अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? गर्मी इंजॉय कर रहे हैं या गर्मी से परेशान हैं? दोनों ही चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल लाजिम और मज़लूम है। अब गर्मी है तो क्या करें, लेकिन अपने अपने कामों पे और अपनी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इसी तरह से गुजारना भी और लेके चलना भी है। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अपने अपने घरों में आप सब लोग जाग चुके होंगे और अपने अपने रोज़मर्रा के उमूर निपटाने में लग गए होंगे। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कुछ के ख़त्म हो चुके हैं और कुछ इस तैयारी में कि एक पेपर रह गया या दो पेपर रह गए, उसके बाद जो एग्ज़ाम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे और माँ बाप की ज़िंदगी भी थोड़ी सुकून में आ जाएगी। पाकिस्तान में होता यही है, हमने ये देखा है कि जब बच्चों के इम्तहान होते हैं तो माँ बाप के ऐसा लगता है इम्तहान होते हैं सारी दुनिया से कट जाते हैं, ना कहीं आना ना जाना, बस बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को ध्यान करना है। और ये बड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि किसी भी बच्चे या बच्ची के लिए माँ का स्पेशली होना, जब वो पढ़ रहा हो, उसको एक मेंटल पीस ज़रूर देता है। हम जब भी मेंटल पीस की बात करते हैं तो अपने इन्वायरमेंट के हवाले से ज़रूर बात करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट इतना पीसफुल हो या हमारे आसपास का मौसम इतना बेहतरीन हो जिसकी वजह से हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में अपने दिमाग को तरोताज़ा रख सकें और अच्छे थॉट्स को ला सकें। कितना मुश्किल अच्छे थॉट्स को परवान चढ़ाना, ये आपके अंदर अपने ऊपर काम करने से ये सलाहियत जन्म लेती है। लेकिन दुख की कैफियत और दुख का एलिमेंट एक ऐसा होता है, अगर आपके सर पे या आपके दिमाग पे छा जाए तो वो उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो एंजाइटी की सूरत में आ जाता है। और फिर होता ये कि आप अपने दुख के अंदर से जब गुजर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो बकिया ज़िंदगी जो पुरानी ज़िंदगी गुजर गई है वो बेकार गुजरी है। लेकिन उसको अच्छे अवामिल के साथ आप उसको सोचें और उनको पॉजिटिव लेके अगर चले तो आपको उसका कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट नज़र आएगा जो आपको आगे की तरफ ले जाने में आपकी मदद करेगा। और याद रखिएगा कि एंजाइटी कितनी भी हो, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि आप इस एंजाइटी से निकले और अपने जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रखें। जो दूसरी चीज़ें वो अपने रिश्ते और ताल्लुकात को ना तोड़ें। रिश्ते और ताल्लुकात को तोड़ देने से इंसान मज़ीद दुख में आता है और माफ़ करना सीखिए। और चौथी एक अहम चीज़, दुआ की अहमियत और दुआ की ताकत इतनी बढ़कर है कि वो आपको सारे मसलों और सारी चीज़ों से निकाल सकती है। और हमेशा अपना ईमान दुआओं पे रखें। अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनता ज़रूर है। आप कहते तो ज़रूर है कि हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है, लेकिन क्या उस यकीन के साथ अल्लाह ताला से मांगते भी हैं? तो यकीन के साथ अल्लाह ताला से अपने रब के साथ कलाम कीजिए और यकीन के साथ मांगिए और ये दुआ ज़रूर मांगिए कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी रहे। जब अल्लाह ताला राज़ी रहेगा तो आपके काम आसान हो जाएंगे। जो सूरत हाल है वो इसी हवाले से बात कर रही थी कि इंसान दुख की कंडीशन में किन किन जगहों पे चला जाता है। स्ट्रीट क्राइम्स पे चला जाता है, किसी और वजूहात पे, चाहे वो माली परेशानी हो, चाहे वो माशी परेशानी हो। हम मुल्क के जिस हिस्से में और जिस दौराहे पे चल रहे हैं, इंसान को बहुत सारी माली और माशरती मसाइल का सामना दरपेश है। लेकिन हम जब अपने घरों में होते हैं तो क्या हमारे माँ बाप हमको क्या बुराई का दर्स देते हैं, क्या बुराई का सबक सिखाते हैं? ऐसा नहीं होता। लेकिन नॉर्मली हम कोशिश ये करते हैं कि अपने लोगों को इस चीज़ से आगाह करें कि हमारा जो कराची सिटी है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पूरे मुल्क से लोग आते हैं कमाने के लिए, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर आप ईमानदारी के साथ खड्डा खोदें तो उसमें से सोना निकलेगा। तो इस जगह को सोना ही बनाइए, इसको शहर ना बनाइए जो कि रोशनियों का शहर था, अंधेरों का शहर ना बनाइए। मज़ीद भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का पहले तारुफ कराती चलो। मेरे साथ मौजूद होंगे मुराद अली सोनी साहब, CPK के चीफ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। साथ ही साथ सैयद उबैद शाह मेरे साथ मौजूद है, तजिया देते हैं अपने हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाते हैं। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया तशरीफ आवरी का। तो जनाब, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक मुख्तसर से वक्फे का। इस इंट्रोडक्शन के बाद वापस आऊंगी तो इसी मौजूद के ऊपर बात करेंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। आपके साथ हूँ मैं उस्मा एजाज खान। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपका तारुफ कराया था अपने मेहमान ग्रामी से। मैं सवाल उन्हीं की तरफ लिए चलती हूँ। सर, मुझे बताइएगा, जो इस वक्त हालात हैं कराची शहर के, हम मौसम की हिद्दत और शिद्दत के हवाले से रोज़ाना बात कर रहे हैं, प्लांटेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, शहर की सूरत हाल के हवाले से बात करें, माश के हवाले से बात करें, माशरती प्रेशर्स के हवाले से बात करेंगे, स्ट्रीट क्राइम्स, इन सब को लिए आगे चल रहे हैं। वजूहात ये सब भी हैं क्या? देखिए, मेन वजूहत, अगर हम इस शहर में रहते हैं और शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम, आप देखिए कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रहा है। दूसरी जिस तरह पे आप बात कर रहे हैं कि आज अगर आप धूप में खड़े हुए हैं, किसी बस स्टॉप के ऊपर दरख्त का साया नहीं है, लोग धूप में खड़े, इस धूप में लोग खड़े हुए बस के साये के लिए खड़े हुए, साया नहीं है, दरख्त बिल्कुल नहीं है। हम जब बात करते होते हैं, जब आप किसी भी, अगर आप आबाद या किसी बिल्डर से बात करें तो ये बोलते हैं कि कराची के अंदर ये 50 लाख घर की ज़रूरत है, 80 लाख घरों की ज़रूरत है। कोई ये नहीं कहता है कि 80 लाख दरख्त भी लगाने हैं। भाई देखिए, घरों की तो बात कर रहे हैं, तो हम इनसे कहते हैं कि भाई आप जब दरख्त लगाने की बात करते हैं,
घर लगाने घर की बात करते हैं तो आप ये तो देखें कि आपको दरख्त भी तो लगाने हैं, आप दरख्त क्यों नहीं लगाते हैं? कराची की अच्छा, आबादी थोड़ी आसान उस पर क्यों नहीं चले जाते? चलें दरख्त लगाया, आज इतना बड़ा पौधा लगाया, 5 साल बाद वो चलो दरख्त बन जाएगा, या और 7-8 साल बाद टोपी दे देना, पी के आप देते हैं, थोड़ा बचत हो जाए, सस्ता काम कर ले। मतलब इंसान कर सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि दिमाग पका हुआ होता है। दिमाग मुश्किल नहीं है। हाँ। देखिए आज हम क्या बोल रहे हैं, हम दरख्त बांट रहे हैं ना, हाँ। हम तो फिसबिल्लाह बांट रहे हैं कि शहर की बेहतरी के लिए बांट रहे हैं, हाँ। लेकिन हम पौधा नहीं बांट रहे हैं, हम 5 फीट का दरख्त ही दे रहे हैं, हाँ। ताकि 2 साल में ग्रो कर जाए। तो सर ये CPK बेसिकली इसकी डोमेन में क्या क्या चीजें? जी, हमने 3 चीज़ें रखी है शहर को देखते हुए। ठीक है। कि 3 साल पहले हमने CPK की बुनियाद रखी। पहले मैं CPLC का 1992 में चीफ रहा, ठीक है, फाउंडर था, CPLC बनाई, फिर 2004 में फिर मैंने छोड़ दिया। अब क्योंकि जब स्ट्रीट क्राइम वो 2-3 चीज़ें हमारे सामने थी, फिर आपको 3 बुलाया चीज़ों गया। जी 3 चीज़ों की फोकस रखा अभी हमने। हाँ। हमने रखा है कि शहर हमारा क्लीन होना चाहिए, ठीक है, क्लीन, ग्रीन और सेक्योर नेबरहुड। मगर ये तीनों ही चीजें नहीं है नहीं यहाँ देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अब इब्तदा कहीं से तो करनी होती है पे। ना। ठीक है, तो अब देखिए, क्लीन पे अभी हमने काम नहीं किया, लेकिन ग्रीन पे हमने पिछले साल भी हमने तकरीबन 22,500 दरख्त लगाए। हाँ। इस साल हमारा प्रोग्राम थोड़ा और एडवांस चले गए कि हम चाह रहे हैं कि 1 लाख, लेकिन देखिए अभी भी हम जो कह रहे हैं ना, हम पौधे नहीं दे रहे हैं। हाँ, हम आपकी तवज्जो से जितने एजुकेशन इदारे हैं, हाँ, इन सबको हम कह रहे हैं कि वो, क्योंकि एजुकेशन इदारों को इसलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे उनके पास खेलते माली हैं, होते जी, जी, माली हैं, होते स्कूल हैं। जाते हैं, बच्चे जाते हैं, अवेयरनेस पैदा होती है। बिल्कुल। तो दूसरी बात है कि वो अपने नाम का दरख्त लगा के उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो हम स्कूल एजुकेशन इदारों को बोलते हैं कि जितने दरख्त चाहिए, हाँ। 200, 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, आप हमारा नंबर लें। हाँ। हमारे लेकिन कराची के CPK चले, ये तो हो गया। ये तो स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर क्या कर रहा है? इतनी बढ़ती हुई जराइम की शरह बढ़ती चली जा रही है। रोशनियों का शहर जो था, वो मेरा दिल नहीं करता मैं वो लफ्ज़ बोलूं, क्योंकि मुझे अपने शहर से बड़ा प्यार है। जी, मैं पॉजिटिव चीज़ ये बात करती हूँ नहीं, हम भी कि positive ये सब कुछ देता है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ कमाने आते हैं, तो क्यों ये आमाजगा बन गया है जराइम की? भाई देखिए, पहली तो बात ये है कि ये बन इसीलिए गया है कि हमारे यहाँ कोई पकड़ने वाला नहीं है। देखिए पुलिस, देखिए हम तनकीद की बात नहीं करते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि यार ये सबको पता है स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, लेकिन हम इसको रोकने की बात कर रहे हैं। हम मसला नहीं बता रहे हैं, हम मसले का आपको हल बता रहे हैं। हमने क्या किया, हमने एक मॉडल बनाया नॉर्थ इस्लामाबाद में, उसके एंट्री और एग्जिट उसमें जदीद तरीन कैमरे लगाए, कमांड कंट्रोल दिया कहाँ, थाने में। पुलिस को कहा मॉनिटर करें, नहीं करती पुलिस। कर रही है ना। ठीक है, 9 थानों में हम आ गए, अच्छा, माशा हमारे 9 थानों में आ गए। और वहाँ से बड़ी आसानी से आप उसको देखिए कैच मॉनिटर नहीं है ना पूरा, हमने पूरा एक दुबई मॉडल पे हमने। लेकिन सर ये मुझे बताया ना, रमजान से लेकर रमजान में इतना स्ट्रीट क्राइम हुआ, ये छीना झपटी, ये, और उसके बाद से चल ही रहा है ये। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि अभी हम कराची में 120 थाने हैं, मैं आपको बात कर रहा हूँ 9 थानों की। ठीक है, देखिए हमने तो शुरू किया है ना। अच्छा देखिए, अपनी मदद आपकी इत्तेद कर रहे हैं। ठीक है, हमारा हर प्रोजेक्ट 10 मिलियन का है। माशाल्लाह। अब मुझे बताइए कि पूरे एरिया के अंदर केबलिंग करना, हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगाना, लेकिन जहाँ अजीज़ाबाद, नॉर्थ इस्लामाबाद, सर इसकी नाज़िमाबाद। कामयाबी की जानिब मैं आती हूँ कि आपको कितने इसके जो फ्रूटफुल नताइज मिले। वैसे अब आप ये बताइए कि और कौन सा तरीका ऐसा है सर्विलेंस के अलावा, साथ साथ ये जो स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई शरह, आपको क्या सिर्फ ये माशी वजह लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नंबर्स जो है वो तो शायद मुराद साहब मुझसे ज़्यादा जानते हो, क्योंकि CPLC में बैठे हैं और इनका काम है मॉनिटरिंग करना या डाटा कलेक्ट करना। लेकिन हालात ऐसे हैं कि 2022 के जो फिगर्स हैं ना क्राइम के, 81,000 क्राइम इवेंट्स या इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए पूरे साल में। 2023 में वो 90,000 हो गए। ठीक है, और अभी सिर्फ जनवरी की फिगर्स जो है वो 7,800 क्राइम्स हैं ठीक है, जो एक महीने में रिपोर्ट हो चुके हैं। 52,000 मोटरसाइकिल्स जो है ना वो 2023 में कराची के शहरियों की छीनी गई हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ाना 700 नई मोटरसाइकिल कराची में रजिस्टर होती हैं और 90 मोटरसाइकिल रोज़ छिन जाती है और वो खुल के और बिक जाती हैं उनके पार्ट्स, या वो बलूचिस्तान चली जाती हैं या जो भी तरीका। ठीक है। अब क्राइम का जो बड़ा जो क्रिमिनल्स हैं, जब आप उनका डाटा एनालाइज करते तो आपको अंदाज़ा होता है कि कराची में क्राइम करने वाले 90% लोग गैर मकामी हैं। अच्छा, वो यहाँ के नहीं है। एक रुझान है पूरे मुल्क में, कराची एक फाइनेंशियल हब है जाहिर है, और अब ये मोस्ट डेंजरस सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी बन चुका है कि 1000 रुपए के मोबाइल के लिए आदमी को घर के दरवाजे पे गोली मार दी जाती है। जिस माँ का जाता है, जिस बाप की औलाद जाती है, उससे पता होता है कि क्या हुआ। उनका बस चले तो वो पूरा अपना घर का सब कुछ ही दे देंगे, हमारा बेटा छोड़ दो, बट वो घर के दरवाजे पे ही कत्ल हो जाता है। कल मैंने एक वीडियो देखी, मैं समझिए कि मैं आंसू रोक नहीं पाया अपने,
एक छोटी बच्ची, वो एक सांप के चेस के ऊपर रहते हैं, उनका मैंने वीडियो देखी। वो घर के बाहर उनका बेटा कत्ल हो गया था, तो वो मट्टी डाल रहे थे बेटे के खून के ऊपर। तो एक मुखैर साहब हैं, डोनेट करते हैं, उन्होंने उनके घर किराए का था, गवर्नर साहब ने ऐलान किया कि आपका ज़िंदगी भर का किराया हम देंगे। ठीक है। तो वो साहब उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए 75 लाख के 2 चेक भेजे के किराया छोड़े, आप जिस घर में रहते हैं ये ख़रीद लें, ठीक है। मैं आपको पैसे देता हूँ ख़रीदने के। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ लोगों को दिल भी दिया है कि किसी की दाद रसी हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन उसकी बेटी ने जब वो कैमरामैन ने उसकी बेटी को कहा, बेटा देने वाले जो अंकल है उनको देखा शेखानी साहब का कि इनका थैंक यू कर दे। हाँ। तो वो बेटी ने जब थैंक यू कैमरे पे किया ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कैसा फील हुआ। वो 4 साल की बच्ची को क्या पता कि मेरा बाप 25,000 रुपये के लिए सड़क पे कत्ल हो गया घर के बाहर, और मतलब वो ATM से किसी से सैलरी वैली लेके आ रहा था, वो पीछे आए, उस बेचारी की तो पूरी कुल कमाई यही थी ना, उसने तो थोड़ी मुजाहिमत की, उनके पास टाइम होता नहीं। 2-3 एलिमेंट हैं क्राइम के। बात करेंगे क्योंकि वक्त हुआ ब्रेक का, लेकिन ये कि एक आपने जो ये सैड स्टोरी बताई, दुनिया इस तरह की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे हम आम आदमी गुजर रहे हैं, और हमारे जो आसपास के लोग हैं, पाकिस्तान में चैरिटी भी बहुत होती है, लोगों का ख्याल भी किया जाता है, दर्द दिल भी रखते हैं, लेकिन वही बात मैं कर रही थी आपसे कि कोई ऐसा काम किया जाए जो कि सदका जारिया कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो आप उसमें से जो लोगों का हिस्सा है वो किस तरह से निकालें कि आप उनको ऐसे बांट रहे हैं या उनको कोई ना कोई सदका जारिया की सूरत में उनको दे रहे हैं। मजीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त तो एक मुख्तसर वक्फे का, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे, आपके साथ हूँ मैं उस्मा एजाज खान। जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। वापस आते हैं उसी जानिब, हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी मौजूद हैं। सोनी साहब, आप बता रहे थे, मैं पहले CPK, ये कम्युनिटी पुलिस कराची, इसके ऊपर काम हो रहा होता है। आपने मुझे बताइएगा, आपने कहा कि थानों के अंदर, थानों में जो SHOs हैं या जो थाने का अमला, वो बैठे बैठे पूरी सर्विलेंस कर रहा होता है। तो तरीक़ेकार क्या है कि अगर एक हदूद आपने 2 थाने ले लिए, 2 थाने के बीच की जो एरिया है, सिर्फ वहाँ को कवर कर लिया, और उससे आपको किस हद तक ये पता लग सका कि जराइम की शरह रुक गई है या इन एंड आउट्स पता लग रहा है? अच्छा देखिए, पहली तो बात ये है कि हमने एडिशनल IG साहब से एक MOU साइन किया। अच्छा। हम तकरीबन 150 से करीब बिजनेस। मैं इसी तरह नाज़रीन को बताती चलूँ कि ये एक प्राइवेट इदारा है, और इसको एक बिजनेस कम्युनिटी ने अपने तई आप इसको खड़ा किया है, और पुलिस को वो सहूलियात मुहैया किए गए, सर्विलेंस कैमरास खुद लगाए गए हाई डेफिशिएंसी के, जिसमें कोई भी जराइम पेशा अपराध का चेहरा या गाड़ी की नंबर प्लेट या मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट देखी जा सके। सही कह रही? बिल्कुल यही है। देखिए, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले जब हमारे जहन में आइडिया आया कि स्ट्रीट क्राइम को किस तरह रोका जा सकता है। देखिए, थाने का एक स्ट्रीट क्राइम और किडनैपिंग, जिस तरह CPLC जब जरूरत पड़ी तो हमने CPLC बनाई। ठीक है। तो उस वक्त अगवा बड़े तावान थे, वो पूरे कराची में 5-7 हो रहे थे। लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो है ना, एक थाने के अंदर सैकड़ों के हिसाब से होते हैं, 25, 30, 40 स्ट्रीट क्राइम होता है। तो हमने ये सोचा कि पहले थाने लेवल पे एक कमांड कंट्रोल बनाया जाए। एडिशनल IG साहब से हमने एक MOU साइन किया, कराची के तमाम थानों में हम अपनी जगह बना सकते हैं, थाने के बाहर नहीं जाते। उसमें हमने ये कहा कि थाने में कमांड कंट्रोल देखना पुलिस का काम, ठीक है, मुजरिम को पकड़ने का काम पुलिस का, ठीक है। एज ए बिजनेसमैन हमारा क्या काम है कि हम आपको एक बड़ा खूबसूरत जदीद किस्म का एक हम आपको स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, और कैमरे की मेंटेनेंस भी हम करते हैं। ठीक है। यानी देखिए, कैमरा लगाना मसला नहीं है ना, इसकी मेंटेनेंस है, उसकी मेंटेनेंस भी हम अपने सर लेते हैं। ठीक है। मेंटेनेंस भी कर दिया। अच्छा, अब उसका तरीकाकार क्या किया है कि जितना भी कोई थाना है, चाहे आप डिफेंस का ले लें, गिजरी का ले लें, नाजमाबाद का ले लें, नॉर्थ का ले लें, हम उसकी पूरी हदूद को जो है ना छूते हैं। अच्छा। हम अपना पूरा जो है ना 12 कोर का, यानी कभी फ्यूचर में सेफ सिटी आएगा, उसने हमसे कनेक्ट करना ही करना है। तो हमने पूरी हदूद ले ली। अब पूरी हदूद में क्या सारे इन आउट आते हैं? जी। अच्छा, यानी एंट्री अगर आ रही है तो एक एंट्री का रास्ता 10,000 और भी होंगे, यानी कि अगर DH आने, अच्छा, उनको सबको पॉइंट एंट्री एग्जिट थाने की, ठीक है, आप समझ लें, थाने की एंट्री एग्जिट जितने भी अंदर एंट्री एग्जिट ले लिया, वहाँ कैमरे लगा दिए। फिर हर थाने के अंदर क्या होता है कि हॉट स्पॉट होते हैं कि यार इस जगह पे स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होता है। ठीक है। तो एक तो एंट्री एग्जिट ले लिया, फिर हमने उस पोर्शन को कैच किया कि जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होता है। देखिए,
हम इसमें आते नहीं हैं, लेकिन जब आप अगर भी पढ़ते हैं कि जदीद कैमरे से पकड़े गए मुलजिम, हमारे कैमरे से 100 से ज़्यादा केसेस पकड़े गए हैं अभी तक। और ये कितने जी। टाइम से पकड़े गए लोग? ये 3 साल में। 3 साल में। और आपको लगता है कि उन जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा उनमें कमी आई है इस सर्विलेंस की वजह से? भाई देखिए ना, तकरीबन जहाँ जहाँ हमारे कैमरे लगे हुए हैं, देखिए मैं भी कह रहा हूँ, कराची बहुत बड़ा है। कराची में 120 थाने, मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिलहाल 9 थानों की, लेकिन उस 9 थानों में आप डिफरेंस आप करीब आप पता कर सकते हैं, गिजरी पता कर सकते हैं कि 50% हमारे अंदाजे के मुताबिक 50 से 60% स्ट्रीट क्राइम जो है वो कम हो जाते हैं, और जो होते भी हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है सर, मैं इसी पे बात करूंगी। अब आपने सुना सोनी साहब के पास बड़ी एक बात तो बड़ी जानदार है कि ये जो हमारा बिजनेसमैन सर्कल है, इन्होंने अपने तई अपनी मदद आपके तहत एक कदम उठाया है। तो क्यों मैं वही बात बार बार करती हूँ कि अगर हर इंसान अपनी मदद आपके तहत, तो क्या हम बहुत बेहतर तरीके से कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते? हम बात तो ये करते हैं, लेकिन इसकी मेन वजूहत, अब इन्होंने तो टेक्निकल चीज़ें समझा दी, आप इसको थोड़ा डिफाइन करें। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं मुस्कुराए बगैर रह नहीं सका एक आध दफ़ा मुराद भाई की बात में। पहले इन्होंने कहा कि लोग खड़े हैं, साया नहीं है, बस के इंतज़ार में खड़े, साया नहीं है। तो मैं मुस्कुरा इसलिए उठा, मैंने कहा इनको कहूँ कि बस भी तो नहीं है। इस शहर में देखिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर में मफकूद हो चुका, नापैद हो चुका। अब ये ना कह दीजिए कि आपकी तरफ ले चले, छाँव देते भी, छतरी भी नहीं है। मेरी अर्ज सुने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं ना थानों की बात, बड़ी देखें, ये आखिरी नस्ल बची है मेरा ख्याल है जो ये सोच रखती है कि हम बिजनेसमैन मिलकर डोनेट करके कोई बेहतरी ले आए। हाँ। इसके बाद बचेगी नहीं, ये लास्ट जनरेशन है, अब कोई आएगा नहीं इसके बाद करने वाला। जो हालात अब हो चुके हैं, क्योंकि मैं जो अभी जनरेशन आनी, जो इनका यंग जनरेशन दिख रही है ना, वो तो they want like कि मैं मेरी नहीं, वो इधर रहना ही नहीं चाहते। वो कहते किसी तरह पकड़े निकल जाए बाहर। हाँ। कोई जर्मनी के चक्कर में, कोई फ्रांस के, कोई फिनलैंड के, कोई आयरलैंड के, तो फिर भी नहीं जाते ना। मतलब चाहते हैं जाना। 11-12 लाख तो पिछले साल में चले गए। जो गए हैं उनमें टैलेंट था, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, उनके पास तालीम थी, शऊर था, वो निकल गए। वो रह गया वेस्ट मटेरियल जिनकी हमने कोई तरबियत की ही नहीं है। वो बेचारे, उनका कसूर नहीं है, हमने सड़कों पे छोड़ दिया उनको। वाइपर लेके खड़े हैं, उनके माँ बाप ने कहा जाओ पैसे कमा के लाओ कुछ ना कुछ, और रेस्टोरेंट्स के बाहर लोगों से कहते कुछ दे दो, फूल ले लो। वो ये वाली जनरेशन बची है ना, वो कहाँ जाएगी बेचारी? आखिर में यही बच जाएगा सारा हमारे पास। हमारी 44% जो हमारे चाइल्डहुड पॉपुलेशन है, 44% स्कूल नहीं जा रही। 44%। जहां दुनिया में जराइम के वजूहात पर बात की जाती है, दुनिया में जहां भी, कि क्राइम का क्या, स्ट्रीट क्राइम का क्या, ऑर्गेनाइज क्राइम की बात नहीं हो रही, जिसे आपने भाई ने जिक्र किया, भत्ताखोरी का, अगवा बराए तावान का, ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसको तो गैंग्स होते हैं, उनकी पैटर्नाइजेशन होती है बड़े घरों में कहीं ना कहीं। स्ट्रीट क्राइम तो एक आम आदमी घर से निकला, उसने बस छीन झपट लिया, मार लिया, उसके पास कोई हथियार, ये तो बड़े छोटे जराइम है ना, ये तो आप कभी भी कहीं भी, ये तो किसी भी गली मोहल्ले से निकला और हो गया। इस पर जब भी नफ्सियाती तौर पर इसका मुताला किया जाता है ना, जायजा लिया जाता है, तो 3 वजूहात मालूम होती है नॉर्मली। ठीक है। नंबर एक ये कि आपके एग्जेक्टिव का या लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का फेलियर, ठीक है, वो अपना काम पूरा नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, डेडिकेटेड लोग नहीं है, परवाह नहीं है उनको, सामने उधर लूट मार हो रही है, इन्होंने मुंह इधर घुमा लिया। जी जी, एक पहला मसला तो ये है, जान पर खेल कर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी नौकरी, मतलब अपनी नौकरी की खातिर जान दांव पे लगा देने वाला जज्बा यहाँ मौजूद नहीं है, खत्म हो गया वो। जैसे इनमें भाइयों में जज्बा है ना, कर रहे खुद से जेब से पैसा दे रहे हैं, ये अब नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी कि आप, ये होता है कि 2 फोन रख लेते हैं, कोई मांगने आएगा तो ये वाला, ये नहीं, हम ट्यून्ड हो गए ना, हम ट्यून्ड हो गए ना। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? जुडिशियल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेलियर। हाँ। आप वो जो आजकल डकैत है ना, वो कैमरा, ये भाई कह रहे हैं कैमरा होता है, वो कैमरे को देख के हाथ लगाते हैं, हाय लूट के हाथ लगा के निकल जाते। पहले मुंह ढांपते थे, मास्क पहनते थे, अब तो वो भी नहीं तकल्लुफ करते, कहते यार कौन पूछता है। और कौन पूछते की बात, ये बिलफर्स पकड़ भी लिए जाए तो 1-2 अच्छा कोई वकील शकील हो जाता है, खर्चा वर्चा हो जाता है, 2 महीने बाद दोबारा वो वही वारदात करते पड़ रहे होते हैं। गरीब ही चुरा रहे हैं ना, वो अच्छा वकील कैसे कर लेता? वो मिलते हैं ना वकील, आजकल कौन सा मसला है। अदालती निजाम में भी डेंट है। मैं इसी के ऊपर बात भी करूंगी, लेकिन बात सारी आती है कि सिस्टम के कौन-कौन से हिस्से को, इंसान के कौन-कौन से हिस्से को ठीक किया जाए। मजीद भी गुफ्तगू होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे, आपके साथ हूं मैं उस्मा एजाज खान। जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद।
ब्रेक पे जाने से पहले हम सैयद उबैद शाह साहब से बात कर रहे थे, बड़ी मजे की बात कर रहे थे और बड़े बातों में गहराई के साथ वाकई जो सेंसिटिविटी थी वो इंसान के जज्बात की अक्कासी कर रहा होता है। तो आप जो बता रहे थे मैं चाहूंगी उससे कंटिन्यू करें। मैंने 2 एलिमेंट्स आपको डिस्कस किए थे। मैंने कहा एक तो एग्जीक्यूटिव या लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसीज का फेलियर, और नंबर 2 जो है जुडिशियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेलियर, और तीसरी बात यह है जब कभी भी जराइम जो स्ट्रीट क्राइम है उनके हालात और वाक़यात पर देखा जाता है तो मालूम होता है कि जो इज्तिमाई माशी हालात होते हैं मुल्क के और समाजी तरबियत जो इनफरादी तौर पर इंसान की होती है, इसका बहुत दखल होता है स्ट्रीट क्राइम में। अब आप देखें जापान में स्ट्रीट क्राइम 0 है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि वो अपनी हर आने वाली नस्ल की तरबियत का बहुत एहतमाम करते हैं, ठीक है ना। उनके यहाँ बच्चा पैदा होता नहीं है, माँ के पेट के हवाले से वो उनकी कि अच्छी बात माँ के कान में जाए, इसके ऊपर बहुत काम करते हैं। देखिए उनके यहाँ हर हफ्ते में एक बच्चा जो है रोजाना एक दावत होती है स्कूल में जिसमें एक बच्चा मेजबान होता है। हाँ। और उस मेजबान का काम होता है कि वो बाकी सारे बच्चों के हाथ धुलवाए तौलिए से, टॉवल से, ठीक है ना, उनको तरतीब से बिठाए, है ना, उनका डिसिप्लिन फिर यकीनी बनाए कि जो कुछ आया है वो सब में बराबर बराबर तकसीम हो। मैनेजमेंट, तो तमीज, आदाब, एडिकेट्स, 5 साल तक वो अपने बच्चे को दुनिया का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते अखलाकियात के अलावा। कितनी अच्छी बात है। वही मैं बात करती हूं, ह्यूमैनिटीज। 5 साल तक उनके यहाँ फेल पास और फर्स्ट सेकंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 5वीं क्लास के बाद शुरू करते हैं फेल पास और फर्स्ट सेकंड। सब बच्चे पास है हर ग्रेड में। अगले ग्रेड में जाएंगे ही जाएंगे। अखलाकियात पढ़ाई जाएगी, तमीज और आदाब सिखाए जाएंगे, जिम्मेदारी सिखाई जाएगी। इब्ने इंशा का मैं पहले भी एक दफा किसी प्रोग्राम में हवाला दे चुका हूँ। उन्होंने लिखा कि मैं वहाँ जापान के विजिट पे गया तो मैंने अपनी चप्पल कहीं खराब हो गई थी, फेंक दी। मैंने कहा यार ये तो बदल लेता हूँ। तो वापस घूम घाम के होटल पहुंचे तो रिसेप्शन पे रखी हुई थी। उन्होंने कहा भाई चप्पल संभालो, अपनी यहाँ क्यों फेंक के जा रहे हो, अपने मुल्क वापस लेके जाओ। हम तुम्हारा कचरा समेटने नहीं बैठे। इतनी डिसिप्लिन कौम है, इतनी ऑर्गेनाइज कौम है। क्यों है? क्योंकि उनका बच्चा जो उनका जो रॉ मटेरियल है उस पर वो बहुत काम करते हैं। फिनिश प्रोडक्ट जो देते हैं ना सोसाइटी को, वो ऐसी देते हैं कि फिर वो सोसाइटी का एक बड़ा आपने तो दिल खुश कर दिया ये सारी बात बता के। और मेरा अपना भी ये परसेप्शन है कि आप अच्छी प्रोडक्ट निकालेंगे, उनकी आप दिमागी सलाहियतों को बरूएकार लाएंगे और अपने बच्चे को जब वो पैदा होता है और उसके जो अर्ली ईयर्स होते हैं उसमें उसकी ब्रेन के साथ उसका काम करें, उसको सिखाइए आदाब, तमीज और ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करें। ये तो होगा, लेकिन अभी जिन हालात से गुजर रहे हैं उनसे कैसे बचे? जी देखिए, ये उबैद माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बिल्कुल टची बात कर रहे हैं और जो रियलिटी भी है। हाँ। लेकिन मैं इसमें ये बात कहता हूँ कि देखिए ये शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा है। हाँ, इसको ओन करना है, इसको ओन करना है। हाँ। हमें इस शहर की ओनरशिप लेनी होगी। हाँ। अगर अभी शहर की ओनरशिप नहीं लेंगे हम मिल के साथ ले ही होते हैं तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब अमूमन आप देखें कि ना हम इस मुल्क की ओनरशिप ले रहे होते हैं। जब भी कोई मुझसे बात करता है, लेकिन कुछ इस अंदाज से भी बात करता है कि यार पाकिस्तान बेकार मुल्क है, तो मेरा वहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता हूँ। मैं बोलता नहीं यार, मेरे को मुझे शक पड़ता है कि तुम्हारी ड्यूल नेशनलिटी है। इसकी वजह ये कि पाकिस्तान जैसा भी है ना, हाँ हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो उबैद बिल्कुल सही कह रहा है कि हमने कोई प्रोडक्ट तैयार ही नहीं की। शायद उबैद और हम वो या आप हम अब उसमें से नहीं। उबैद भाई ने तो जैसे बड़े अच्छे से बहुत अच्छी बात की है, जापान की एक मिसाल दी उन्होंने, बहुत अच्छी मिसाल दी। आप मुझे जो आपका जो तरीका कार है काम करने का, कोई वाकया ऐसा हो जो देख रहे हैं हमारे लोग, उनको भी पता लगे कि वाकई सीपी के क्या काम कर। देखिए सीपी के बहुत सारे काम है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल ही दे देते हैं कि अजीज़ाबाद थाने का भी मैं जिक्र करता हूँ। अजीज़ाबाद में डेली की 2 मोटरसाइकिल चोरी होती थी। अच्छा। डेली के। तो हमारे जो कैमरे जो हमने लगाए ना, वो सबसे जो हॉट स्पॉट है ब्लॉक 3 और ब्लॉक 7 में लगे हुए हैं। ठीक है। कि वो ज़्यादा हमारा वो है, क्योंकि वो फूड स्ट्रीट भी है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद भी है, सब कुछ है। अच्छा, अब मज़े की बात ये होती थी कि मोटरसाइकिल चोरी होती थी, ना एग्जिट में आती थी ना एंट्रेंस में आती थी। अच्छा। अब हम बड़े परेशान डेली देखें। हाँ। अच्छा, हमारे क्या है कि जिस अजीज़ाबाद है ना, वहाँ की लोकल मेंबर ही उसकी कम्युनिटी मेंबर है। अच्छा। यानी गुलशन एक बात उठ के नहीं जाएगा, डीएच नहीं जाएगा, अपने ओन से कर रहे हैं। वो अपने ओन से कर रहा है। वो हमने इसके एक सेटअप बना दिया, वो चला रहा है। अब कैमरे देख रहे हैं तो मोटरसाइकिल भी कोई नहीं जा रही है, एक आधी गाड़ी भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर मोटरसाइकिल जा रही है, 2, 3, 4। फिर बहरहाल फिर हमने कैमरों की तादाद, खुफिया कैमरों की तादाद मजीद बढ़ा दी। ठीक है। तो आप यकीन करें कि आपने अजीज़ाबाद देखा होगा 120 घर के ही घर हैं, 120 घर के घर हैं। तो वो उसके अंदर पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी। यानी वो मोटरसाइकिल जो है ना उठा घरों में आती थी। वहीं से जो है ना हाई रूफ खुलती थी, वहीं से होती थी। और अभी तकरीबन 100 के करीब मोटरसाइकिलें बरामद हुई।
तो ये हमारे मतलब हमारी वैसे पाकिस्तानी कौम इतनी जुगाड़ू है कि जुर्म में भी उन्होंने कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकाल ली जो उनके लिए फ्रूटफुल हो सके। लेकिन आप यही बात बता रही हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवालात हैं, वक्त की कमी है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जो नॉन कस्टम पेड आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे लोग चला रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत आप देखिए कि पेजेस भरे होते हैं। जो 2-4 करोड़ की गाड़ी 20-20 लाख में मिल रही होती है, या जो 35-35 लाख की गाड़ी आपको 2-2 लाख में मिल रही होती है। ये सारी चीजें, ये जराइम या कोयटा से आ रही है या कहीं अफगानिस्तान से, इसके ऊपर तो बहुत सारे काम। पाकिस्तान में हर जगह, कराची में किसी भी आप की इशू को उठा लेना, आप सड़कों को उठा के देख लें, आप लाइटों को देख लें, मतलब किसी को भी आप देख लें, इश्यूज तो बहुत सारे हैं ना सर। ये तो इतने हैं, घास लगी हुई होगी ना, वो चुराने वाला घास जाके अपने घर में लगा लेगा। सर मैं आपसे लास्ट मैं अर्ज करना चाह रहा था, बातें मैं बहुत सारी करना चाहता हूँ, वक्त आपका कम है क्योंकि ये मौजू ऐसा है। हम भी कराची आए थे ना, तो कराची में जो ना जो क्राइम रिपोर्ट होते हैं ना, इससे 300 गुना ज्यादा क्राइम होते हैं जो दिखते नहीं। जैसे गाड़ी घर के बाहर खड़ी होती है, शीशा निकाल के ले जाते हैं, एफआईआर ही नहीं करती। कौन सी एफआईआर? घरों से बाहर से बिजली का मीटर ले जाते हैं, वो एफआईआर ही नहीं करती। कौन सी एफआईआर? तो 300 गुना ज्यादा कम से कम क्राइम है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, जल्दी बोलिएगा, टाइम खत्म हो गया। स्पीड से बोलता हूँ। अच्छा देखिए, बात ये, मैं ये कहता हूँ कि कराची का, सिर्फ कराची का जो जीडीपी है ना, वो $75 बिलियन। पूरे मुल्क का जीडीपी $374 बिलियन। ठीक है। पूरे मुल्क का 374, कराची का 75। तो आप समझे कि कराची को प्रोटेक्ट करना, कराची को बचाना या इसका ख्याल करना कितना जरूरी है। ठीक है, ये लवारिस शहर है, यहाँ कोई किसी का जिम्मेदार नहीं। सर आज से बस ठान लिए, हम करेंगे, हम ओन करेंगे, चीजें देखेंगे। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, आपका बेहद शुक्रिया सोनी जी। एक प्रोग्राम आपको और रखना पड़ेगा, बिल्कुल एक और रखूंगी, आप दोनों टाइम निकाल लीजिए ताकि हम इसको दोबारा से एक नेक्स्ट प्रोग्राम मैं आखिरी बात करने दे मुझे, आखिरी बात 1-2 मिनट की। 2 मिनट नहीं हो सकता सर, टाइम खत्म हो गया। मुराद साहब बड़े बेचारे मेहनत कर रहे हैं ना, केबल्स बिछा रहे हैं। मैंने कहा यहाँ हाल ये हो चुका है कि पुलिस वाले खुद डाके मार रहे हैं, कहीं वो केबल लेके ना चले जाए थाने वाले। इसका भी ख्याल करें कुछ। ठीक है, इसके ऊपर भी बात होगी और इंशाल्लाह हम कोई ना कोई प्रोग्राम का एक ऐसा हिस्सा रखेंगे जिसमें सोल्यूशंस की तरफ आया जाएगा। बहरहाल अपनी मदद आपके तहत अपने तय काम तो हो रहा है, और बहुत एक ऐसा सर्कल है जो हमारा, चाहे मुखय्यर हजरात हो, वो अपने अपने हिसाब से, अपने तरीके से कुछ काम कर रहे हैं मुल्क की तरक्की के लिए और पाकिस्तान, स्पेशली कराची के हवाले से बात की जाए तो जराइम की रोकथाम के लिए। तो आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।